हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक को करेंगे। तो चौथे अध्याय के 16वें श्लोक पे कल हमने चर्चा करी थी। ये श्लोक क्या है? श्लोक का है किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी कि विद्वान व्यक्ति भी कई बार ये नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमें कैसे कर्म करने चाहिए अपनी जिंदगी में, जिससे कि हम मुक्त हो जाएं, कर्मों के बंधन में ना फंसे। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भगवान के कौन से ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनको भगवान ने ऑथराइज किया है ज्ञान देने के लिए, उन्होंने कैसे कर्म किए। जैसे हम भक्तों ने कर्म किए वैसे कर्म हमें करने चाहिए। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी 12 महाजनों का जिक्र करते हैं। तो 12 महाजनों के ऊपर कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि 12 महाजन कौन है, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कर्म किया और हमें कैसे उनके ही पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके फुटस्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी सबसे पहले ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वो भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। तो हम लोग तो बद्ध जीव हैं, फिर हमारा तो कहना ही क्या। तो दिन रात प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी माया के प्रभाव से हमें बचा कर रखे। फिर हमने भोलेनाथ के बारे में चर्चा करी। भोलेनाथ से हमें क्या सीखने को मिलता है? कल क्या चर्चा हुई थी, क्या सीखने को मिलता है बताओ? सरलता। सरलता। और एक और चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली थी। माता जी की अगर कोई लोग आपको बोले तो आपने जवाब नहीं देना। हाँ, मैं चाहती थी इस बात का आप आंसर दो। थैंक यू सो मच। हाँ, लोग जो भी बोलते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने कृष्णा को खुश करना है, हमने गुरु महाराज को खुश करना है, हमने लोगों को खुश नहीं करना। फिर सुखदेव गोस्वामी से क्या शिक्षा मिली थी? सुखदेव गोस्वामी से किसी को याद है कि भगवान के नाम की चर्चा कैसे करनी है? और अपने जीवन को भगवान के नाम की चर्चा में लगाना है, संपूर्ण जीवन। हाँ। फिर और क्या सीखा था कि जो मनुष्य की योग्यता होती है वो आयु आयु के बेस पर हम किसी को महान या योग्य करार नहीं दे सकते। चाहे किसी की आयु छोटी हो, लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जिसको भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की लीलाओं के बारे में ज्ञान है, बहुत अच्छा। तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। हाँ, भले ही उसकी एज कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब व्यक्ति अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से बड़ा होता है। फिर प्रहलाद महाराज से हम लोगों ने क्या सीखा था कल? क्या सीखा था प्रहलाद भक्ति महाराज? भक्ति माता जी। भक्ति सीखी थी। और आपके आसपास कितने भी तमोगुनी व्यक्ति क्यों ना हो, आपने उनके बीच में अप्रभावित रहते हुए उनसे उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, चाहे भले आपके आसपास के लोग भक्त ना हो तब भी। क्योंकि प्रहलाद महाराज की जी के आसपास तो राक्षस ही राक्षस हैं, फिर भी देखो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाजन है। फिर नारद जी के जीवन से क्या सीखने को मिला था कि जहां भी जाओ वहां पे हरि कथा, हरि नाम की चर्चा, भक्त बनाने की कोशिश करो, लोगों के जीवन में भक्ति का प्रचार करने की कोशिश करो। ये सीखा था हमने। ठीक है, आगे चले। आई होप सो। अच्छा, आप ना अपना फेवरेट चुन लो इनमें से कि आपके फेवरेट कौन से हैं और उनसे आपको क्या सीखने को मिला, फिर उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ऐसे कोशिश करो अपना हरे फेवरेट कृष्णा चुनो। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ब्रह्मा जी से क्या सीख मिली? ब्रह्मा जी को सीखने को मिला कि देखो, ब्रह्मा जी भगवान के फर्स्ट
जीव हैं जिनको भगवान ने प्रकट किया, भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, लेकिन वो भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, वो भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें माया के चंगुल से दूर रखे। माया के चक्कर में फंसकर हम कभी भी भक्ति से दूर जा सकते हैं, हम संसारिक बातों में उलझ सकते हैं, तो ये प्रार्थना करनी है। ठीक है, ठीक है माता जी। आगे चले। आगे है जनक महाराज। तो आज हम जनक महाराज जो हमारे साथ रह गए हैं महाजन, उनके विषय में एक्चुअली तो बहुत लंबी डिस्कशन ये हो सकती है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, अब इतना ही कर पाएंगे क्योंकि है तो भगवत गीता की क्लास, लेकिन बीच में टॉपिक आ गया महाजन का। ओके, तो अभी एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी आपको कि जो 12 महाजन है, इनमें से कितने गृहस्थी हैं, कितने सन्यासी या वैरागी हैं? 7 गृहस्थी है। हाँ, 7 माता जी 7 है गृहस्थी। हाँ, 7 गृहस्थी हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए हम तो गृहस्थी हैं, हम भक्ति कैसे करें, ये तो ब्रह्मचारियों का काम है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अब जनक महाराज जी के ऊपर आते हैं। जनक महाराज कौन है? जनक महाराज है सीता माता के पिता हैं। भगवान रामचंद्र इनके दामाद हैं। तो भगवान रामचंद्र जिसको अपने ससुर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो कितने महान होंगे, है ना? तो राजा जनक को विदेह कहते हैं, आपने सुना होगा, विदेह राजा जनक कहते हैं। तो इनको विदेह क्यों कहते थे? इनको विदेह इसलिए कहते थे, विदेह का मतलब होता है बिना शरीर के, बिना देह के। तो आइडली तो राजा जनक शरीर में ही थे, मतलब जीवित थे, उनका शरीर तो था, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो पूरी तरह से अनासक्त थे, डिटैच थे। उनका इतना बड़ा राज्य था, किसी धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, रानी बहुत आज्ञाकारी थी, सीता माता जिनकी पुत्री थी, देखो कितने महान होंगे वो। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो पूरी तरह से अनासक्त थे इन सारे ऐश्वर्यों से। ये हमें सीखने को मिलता है, चाहे हमारे आसपास कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितना भी, लेकिन फिर भी हमें देह में रहकर भी, शरीर में रहकर भी बाहरी भोगों में, हाँ, मतलब शरीर में रहकर भी भोगों विलासों से लिप्त नहीं होना है। ठीक है, तो जनक महाराज जी के जीवन से तो बहुत अच्छी शिक्षाएं सीखने वाली हैं, लेकिन अब सब तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। उस स्टोरी के माध्यम से आपको 2-3 चीजें सीखने को मिल जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनक महाराज जी के गुरु कौन है? अष्टावक्र। अष्टावक्र जी कैसे उनके गुरु बने, इसकी चर्चा हमने पुराने जो सेशंस लिए हैं उसमें कर चुके हैं हम। ठीक है, तो राजा जनक के पास बड़े बड़े साधु महापुरुष महात्मा आते थे, इनकी बड़ी रुचि थी ज्ञान को अर्जित करने में। तो एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को बोला कि भाई, मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी, लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए महाराज जनक के पास जाना पड़ेगा। मतलब जैसे कहने का मतलब है, मैंने तुम्हें किताबें पढ़ा दी हैं, अब असली शिक्षा तुम्हें महाराज जनक देंगे। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य कहता है कि मैंने इतने सालों तक गुरु के पास रहा, इतने सालों तक उनकी सेवा करी, उन्होंने जो सिखाया, मतलब वो किसी काम का नहीं है, महाराज जनक मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, और वो तो राजा है, वो क्या सिखाएंगे? जब साधु जो सन्यासी है वो मुझे ज्ञान नहीं दे पाए, तो महाराज जनक तो गृहस्थी है, वो मुझे कैसे ज्ञान देंगे? लेकिन क्योंकि गुरु का आदेश था, तो फिर वो चले गए महाराज जनक के पास। जब वो चले गए तो महाराज जनक के पास जाके उन्होंने देखा वहां पे तो नृत्य हो रहा है राजसभा में, संगीत की सभा चल रही है वहां पे, वहां सब लोग तो वो मनोरंजन करने पे लगे हुए हैं। तो उसने सोचा शिष्य ने कि ये कैसे राजा है, ये तो भोग विलासों में लिप्त है, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे? चलो फिर भी गुरुजी ने भेजा है तो मिलना तो पड़ेगा। तो राजा जनक से मिले और उनको बताया कि भाई मेरे गुरुजी ने बोला है कि आप मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, असली ज्ञान आप देंगे, अभी आप बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो राजा जनक कहते कि ऐसा करो, आज के दिन तो तुम महल घूम लो, है ना, कल सत्संग करेंगे, कल ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो शिष्य ने क्या किया? शिष्य कहता ठीक है। तो महाराज जनक ने ना उसको एक दिया दे दिया। कहते दिया कभी बुझने मत देना, आप पूरे महलों में घूम लो, क्योंकि महल का रास्ता बड़ा भूल भुलैया वाला है, एक बार आप फंस गए ना किसी जगह पे, तो हम भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ फंस गए। तो दिए को बुझने मत देना। अब वो देखता है इतना आलीशान महल, इतने बड़े बड़े कमरे,
हैं, और सारी साजो सामग्री, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े पलंग, सुंदर पर्दे, सब कुछ देखता है ना। लेकिन उसका ध्यान दिए में होता है कि कहीं दिया ना बुझ जाए। दिया बुझ गया तो किसी न किसी कमरे में फंस जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ गया। ठीक है। उसके बाद राजा जनक कहते हैं कि ठीक है भाई, अब आप थक गए होंगे, आप विश्राम कीजिए। अब जिस पलंग पर शिष्य सोता है उसके ऊपर ना बहुत पतले धागे से एक तलवार लटक रही होती है, नंगी तलवार। वो इतनी, मतलब वो तीखी तलवार होती है कि अगर किसी के ऊपर एक बार गिर जाए तो बंदा मर जाएगा। अब शिष्य सोचता है कि कहाँ फंसा दिया गुरुजी ने, ज्ञान तो तब अर्जित करूंगा ना जब जीवित रहूंगा। चलो भाई, सुबह उठता है तो महाराज जनक कहते नींद आई। कहते महाराज नींद कैसे आती, सिर पर तो तलवार लटक रही थी, मुझे तो नींद नहीं आई। तो कहते कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे कीजिए, भोजन करते हैं। तो भोजन करने बैठ गए। तो अब राजा के यहाँ पे फीस्ट हो रही है, पार्टी हो रही है, तो सोचो कितनी तरह के पकवान बने होंगे। शिष्य बड़ा खुश हो गए इतने सारे खाने को देख के, है ना। तो मन ललचा गया। इतने में शिष्य को एक दूत ने आके बोला कि भाई आपके गुरुजी ने एक संदेश भेजा है। तो कहते क्या संदेश भेजा है। कहते ये संदेश महाराज जनक के लिए है। कहते जी क्या संदेश है। संदेश ये है कि अगर महाराज जनक ने जो समझाया वो शिष्य को समझ में ना आया तो शिष्य को सूली पे चढ़ा दे, फांसी की सजा दे दे शिष्य को। अब शिष्य सोचता है बुरा फंसा। अब सामने इतनी सुंदर सुंदर मिठाइयां पकवान पड़े हैं, अब उसको तो अपनी मृत्यु नजर आ रही है कि पता नहीं राजा क्या बताएगा, कहीं कोई सीक्रेट में कोई पहेली की फॉर्म में कोई बात बता दी, मुझे ना समझ आई तो मुझे तो फांसी लगा देंगे। तो राजा शिष्य कहता महाराज जनक को कि मैंने सत्संग नहीं सुनना, मेरे को छोड़ो, मेरे को कोई ज्ञान नहीं लेना आपसे, मैं जा रहा हूँ। तो महाराज जनक कहते ज्ञान तो दे दिया। तो शिष्य कहता कब ज्ञान दिया। कहते कल से मैं तुम्हें ज्ञान ही तो दे रहा हूँ। तो शिष्य कहता कैसे। तो महाराज जनक ने बोला कि देखो जब तुम्हारे हाथ में दिया था, तो तुमने इतने सुंदर सुंदर महल, मतलब महल में कमरे देखे, हीरे जवाहरातों से भरे हुए, है ना, सुंदर सुंदर बेड, कमरे सब देखा। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तुम्हारा ध्यान था दिए में, कि दिया बुझ ना जाए और मैं फंस ना जाऊं, है ना। तो महाराज जनक ने बोला कि इसी प्रकार मैं जीवन बिताता हूँ। मुझे हर समय ये ध्यान रहता है कि मेरे जीवन का जो दीपक है वो बुझने वाला है, और अगर जीवन का दीपक बुझ गया, मृत्यु आ गई तो क्या होगा। तो मैं राजकाज करता जरूर हूँ लेकिन मेरा मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है। लोगों को देखने में क्या लगेगा कि मैं राजकाज कर रहा हूँ, राजपाट संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा भगवान में है। जैसे तुम देख रहे थे पूरे महल को लेकिन तुम्हारा ध्यान दिए में था। फिर महाराज जनक ने बोला कि मैंने तुम्हें दूसरा ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान। कि सिर पर तुम्हारे नंगी तलवार लटक रही थी और तुम पूरी रात सो नहीं पाए, भले ही बिस्तर कितना भी कोमल क्यों नहीं था। तो महाराज जनक ने बोला कि इस प्रकार मुझे प्रतिपल ध्यान रहता है कि मेरे सिर पर मृत्यु की तलवार लटक रही है, कभी भी आ सकती है। तो क्योंकि सिर पर मृत्यु की तलवार लटक रही है तो मुझे ये भोग विलास, इसमें मैं लिप्त नहीं रहता हूँ, मुझे हमेशा ध्यान रहता है। फिर कहते मैंने तुम्हें तीसरी बार ज्ञान दिया। कब ज्ञान दिया। कि तुम्हारे सामने इतने ज्यादा पकवान थे लेकिन जैसे तुमने सुना कि मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, अगर मुझे समझ ना आया तो सारे पकवान तुम्हारे लिए फीके हो गए। इसी प्रकार मुझे अपने जीवन का उद्देश्य हमेशा याद रहता है कि मेरा उद्देश्य है भगवान के धाम में जाना, भगवान की प्राप्ति, भगवत चरणों की सेवा। क्योंकि मुझे मेरा उद्देश्य याद रहता है तो मेरे सामने जितनी भी चीजें पड़ी हो भोग विलास की, मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अंतिम लक्ष्य याद है। क्योंकि तुम्हें जैसे ही पता लगा कि भाई मेरे को तो सूली पे चढ़ा देंगे तो तुम तो भाग लिए, तो इसी प्रकार मुझे पता है कि अगर मैं भोग विलासों में लिप्त हो गया तो मुझे माया अपने चंगुल में फंसा लेगी और फिर भगवान की भक्ति से मैं दूर हो जाऊंगा। इस प्रकार मैं हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहता हूँ, भले ही बाहरी तौर पे मैं जो भी काम करूं। इस प्रकार महाराज जनक के जीवन से बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि कैसे अपने अंदर शांति और सुख की तलाश करनी है, बाहरी सुख सुविधाओं में
बाहरी जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं वो ना हमें शांति दे सकती हैं, ना हमें सुख दे सकती हैं। ऐसा लगता है कि हमें सुख मिल जाएगा। किसी के पास सपोज करो गाड़ी नहीं है, उसको लगता है मेरे पास गाड़ी आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब गाड़ी आती है तो महीने 2 महीने बाद वो गाड़ी खरीदते इनिशियली लगता है कि गाड़ी आई बड़े सुखी हो गए। बाद में वो रूटीन का पार्ट बन जाती है आपकी लाइफ का कि ठीक है घर में जैसे बाकी चीजें पड़ी हैं वैसे गाड़ी भी पड़ी है। फिर कोई सुख नहीं देती वो गाड़ी। फिर जब लोन की इंस्टॉलमेंट आती है फिर बोझ लगती है वो गाड़ी। तो जिसको हम सुख समझते हैं एक्चुअली वो सुख नहीं वो दुख है। कुछ भी ले आओ, आप किराए के घर में हो आपको लगेगा अपने घर में जाएंगे सुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं हो सकते। अपने घर में जाएंगे आप देखेंगे आज यहाँ से प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है, ये टैप खराब हो गया, ये लाइट खराब हो गई, सारा दिन इस चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर जो हाउसिंग लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट का भुगतान आ गया। कोई चीज हमें सुख नहीं दे सकती। तो असली सुख और शांति हमारे अंदर मिलती है। आगे चलते हैं चार कुमारों के ऊपर। तो चार कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं। तो ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए। फिर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर दी तो उन्होंने सबसे पहले चार कुमारों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। और उनको बोला कि भाई अभी तुम जनसंख्या में वृद्धि का काम करो। लेकिन चारों कुमारों ने क्या देखा? चारों कुमारों ने देखा कि अगर हम लोगों ने एक बार शादी कर ली तो उसके बाद तो हम स्त्री के चंगुल में फंस जाएंगे, फिर भक्ति कहां से होगी। और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि कोई इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसका ऑपोजिट सेक्स की तरफ उसका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में आकर्षण होना शुरू हो जाता है। और ये जो आकर्षण है फिर यही बंधन का कार्य बन जाता है, कारण बन जाता है। कैसे? देखो अब किसी को सपोज कोई कॉलेज गोइंग कोई एक लड़का और लड़की है, ठीक है, उनका आपस में आसक्ति हुई, आकर्षण हुआ, ठीक है, दोनों ने शादी करा ली। अब शादी करा ली, शादी करा ली तो अब लड़के को भी कमाना भी पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, धन कमा के लेके आएगा, वाइफ को देगा। अब उनके बच्चे हो गए, अब बच्चे हो गए तो और जिम्मेवारी बढ़ गई, अब और धन कमाना है ना। और जो माता है, जो लड़की है, उसको पहले अपना घर संभालना था, सास ससुर पति की सेवा करनी थी, अब साथ में बच्चों को भी संभालना है। फिर हम बंध गए ना, फिर हमारी सारी जिंदगी इसी चक्कर में निकल गई। तो चार कुमारों ने क्या सोचा कि हमें गृहस्थ नहीं बनना, हमें भगवान की भक्ति करनी है। उन्होंने अपने आप को 5 वर्ष की आयु तक ही सीमित कर दिया। हालांकि इनकी आयु जो है वो लाखों करोड़ों साल की है, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, लेकिन वो आज भी देखने में 5 साल के बालक ही लगते हैं। वस्त्र नहीं पहनते हैं, इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन देखने में क्या लगेंगे? देखने में लगेगा कि भाई छोटे बालक हैं। तो चार कुमारों के जीवन से क्या संदेश मिलता है? चार कुमारों ने नारद मुनि को संदेश दिया है, नारद मुनि को भक्ति का उपदेश दिया है। उन्होंने बताया है नारद मुनि को, क्या बताया कि भगवान कृष्ण की कथाएं सुने बिना भक्ति का हृदय में जागृत होना बहुत मुश्किल है। तो कथा का श्रवण, कृष्ण कथा का श्रवण बहुत जरूरी है। जैसे ही हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं वैसे वैसे भगवान के नाम के प्रति, उनकी लीला के प्रति, उनके गुणों के प्रति हमारी रुचि विकसित होती है, हमारी उनके प्रति आकर्षण जागता है हमारे मन में, जैसे जैसे भगवान की कथा को सुनते हैं। और भक्ति के बिना कोई भी लिबरेट नहीं हो सकता, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी अनासक्त नहीं हो सकता। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो चार कुमारों से हमें क्या संदेश मिलता है? भक्ति का संदेश मिलता है। इनके मतलब अगर हम इनकी कथाओं को सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं कि कैसे इन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा नारद मुनि को सुनाई। बहुत सुंदर कथाएं हैं, लेकिन अभी तो समय की कमी है तो अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसमें ये हम चर्चा करेंगे। उनके जब श्रीमद् भागवतों का महात्म्य पढ़ेंगे। फिर कपिल मुनि, भगवान कपिल कौन है? ये कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया। जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पूछा था ना कि भाई अगर किसी को माता पिता की सेवा करनी है तो कैसे करे, तो किसी ने बोला कि भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी ने बोला उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि नहीं, माता पिता को कृष्ण भक्ति देनी चाहिए, वही माता पिता की असली सेवा है। तो जो कर्दम मुनि थे, भगवान कपिल को है, ये विष्णु भगवान का अंश है, भगवान के अवतार हैं।
तो इनके पिता तो जैसे ही इनका जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो कर्दमुनि तो तपस्या करने के लिए चले गए। अब ये ब्रह्मचारी थे भगवान कपिल, लेकिन उन्होंने अपनी माता की देखभाल करनी थी, क्योंकि पिता तो चले गए ना, वो तपस्या करने चले गए। तो इन्होंने अपनी माँ की देखभाल करी, माता की, और उनको सांख्य योग का पाठ पढ़ाया, सांख्य योग के बारे में बताया उनको। तो इसी प्रकार अगर हमें अपने माता पिता से प्रेम है, तो हम अपना जो फर्ज है माता पिता के प्रति, वो ये कह के नहीं पूरा कर सकते कि हमने हमारी अच्छी नौकरी लग गई, हम जीवन में एक अच्छे इंसान बन गए, अच्छे नागरिक बन के हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, माता पिता को सारी सुख सुविधाएं हमने दे दी हैं, जीवन यापन के लिए हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। माता पिता को भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलाना है, अगर वो नहीं चल रहे तो। तो यही इसी प्रकार से हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। जो माता पिता के प्रति हमारा ऋण है, उसको हम चुका सकते हैं, उनको कृष्ण भक्ति में लगा के। ये हमें कपिल भगवान से सीखने को मिलता है। और महाजन कौन है? स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू कौन थे? ये राजा थे। आपने जब श्रीमद् भगवद गीता का 4th चैप्टर का पहला श्लोक पढ़ा था, उसमें आता है ना कि भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया अपने बेटे को, और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। ये श्लोक था ना हमारा पहला। तो ये वही मनु है जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया सूर्यदेव से। इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गुरु शिष्य परंपरा में, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना है। अगर हमें भगवान के विषय में ज्ञान होता है, हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, हमें नॉलेज हुई कुछ भगवान की कथाएं सुन के, तो उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना, उस ज्ञान को आगे देना है। जैसे मनु महाराज ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो गुरु शिष्य परंपरा चलती रहे। हर कोई बंदा शिक्षक बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे लोगों को शिक्षा दे सकता हूँ, मेरे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने विकार है, मैं लोगों को शिक्षा दूंगा तो लोग कैसे मानेंगे या मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। देखिए, कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं प्रचार करूंगा। शुद्धि में तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। अब जो कथावाचक है, या सपोज मैं ही कथा कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होगा, बहुत सारे विकार भरे पड़े होंगे। लेकिन देखो, भगवान कृष्ण जब वो बद्धावस्था में थे ना, राधा कौन है वो प्रभु जी है हमारे परम पूज्य राधा नाथ स्वामी जी महाराज बताते हैं कि चाहे आप बद्धावस्था में हो, चाहे आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, तभी भी आप प्रचार करो। क्यों प्रचार करो? क्योंकि भगवान कृष्ण बद्धावस्था में थे। वो पूरी तरह से मुक्त नहीं थे जब उन्होंने 2 वृक्षों का उद्धार किया। ओखली से बंधे हुए थे ना भगवान कृष्ण, और उन्होंने, आपको याद है ना, दामोदर लीला में भगवान को ओखली से बांध देती है यशोदा माता, फिर उनके आंगन में 2 वृक्ष लगे होते हैं जो कि कुबेर के बेटे होते हैं, जिनको श्राप मिला होता है, और भगवान फिर उन वृक्षों को, नलकुमार और मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनका उद्धार किया था भगवान ने। तो हालांकि भगवान खुद बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरों को बंधन से मुक्त कर दिया। खुद बंधे हुए औखली से, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव को बंधन से मुक्त कर दिया। तो चाहे भले ही आप बद्धावस्था में हैं, भले ही आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, फिर भी प्रचार कीजिए, फिर भी प्रचार कीजिए। वेट मत करो कि एक दिन हम शुद्ध हो जाएंगे फिर प्रचार करेंगे, उसमें तो बड़ा समय लग जाएगा। फिर भीष्म देव, समय कम है तो मैं थोड़ा फटाफट इसको रैप अप करने की कोशिश करती हूँ हमारे टॉपिक को। भीष्म देव के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखो, हमें है ना हमेशा ये चाहिए कि हमारे बारे में ना लोग सिर्फ अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छी अच्छी बातें करें, कोई बुराई ना करे हमारी, कोई कलंक ना लग जाए हमारे दामन पर, ऐसा हमारा भाव होता है ना। जो भीष्म देव हैं, भीष्म देव ने अपने दामन पर सबसे बड़ा दाग ले लिया। क्या ले लिया? देखो, भीष्म देव
नारायण के भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो, है ना। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्मदेव किसके पक्ष से लड़े? कौरवों के पक्ष से लड़े। तो इसलिए कई बार भीष्म किसको, कईयों को तो ये भी नहीं पता कि भीष्मदेव महाजन है। ऐसा समझा जाता है कि वो तो कौरवों की तरफ से लड़े, तो वो गलत इंसान थे। वो द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया, वो नहीं बोले तो वो गलत इंसान थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन भीष्मदेव महाजन है। क्यों महाजन है वो भाई? ऐसा उन्होंने क्या कार्य कर दिया? पहले तो भगवान के भक्त हैं। दूसरा, हमें भीष्मदेव के चरित्र से ये सीखने को मिलता है कि अगर भगवान की इच्छा हो, भगवान की प्रसन्नता हो और भगवान हमें कुछ ऐसा कार्य करने को दे दें जिससे भले ही हमारा अपयश हो, लेकिन मगर भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे अगर एक अच्छा आदर्श स्थापित होता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो काम कर देना चाहिए। भीष्मदेव भगवान के भक्त है ना, लेकिन भगवान ने एक एग्जाम्पल सेट करनी थी, भगवान कृष्ण ने। क्या? कि चाहे कोई जितना भी शक्तिशाली, जितना भी महाबली योद्धा क्यों ना हो, अगर कोई धर्म के पथ से विमुख होता है, अगर कोई अधर्म का साथ देता है तो वो पक्का हारता है। इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए अब उनको एक महाबली की आवश्यकता थी, जो ऐसा हो कि जिसको कोई जीत ही ना सके। भीष्म पितामह को कोई जीत सकता था क्या? जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसको कोई कैसे जीतेगा, है ना। तो भीष्म पितामह को उन्होंने इस कार्य के लिए चुना। तो भीष्म पितामह ने इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया कि कृष्ण की प्रसन्नता होती है ना, भले ही मुझे लोग जीवन भर गलत इंसान समझते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का उद्देश्य पूरा होता है ना। तो भगवान ने भीष्मदेव के माध्यम से क्या सिखाया लोगों को? कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, गुणी हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर अधर्म का साथ देगा तो उसकी जीत नहीं हो पाएगी। ये हमें भीष्मदेव के चरित्र से सीखने को मिलता है। और भी बहुत सारे भीष्मदेव के विषय में तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी कथाएं हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत, हम 3, 4, 5 दिनों तक भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी तो समय की कमी है, आज इतनी सी कथा बस, है ना। कि तो भीष्मदेव के माध्यम से भगवान ने लोगों को एक उपदेश दिया है, कि हमें धर्म का साथ देना चाहिए। और भीष्मदेव ने भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने दामन में एक दाग लगा लिया कि भाई वो कौरवों के पक्ष से लड़े। फिर बलि महाराज के जीवन से क्या सीखने को मिलता है? कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी, वो सब भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। भले ही हमें कोई इसके लिए मना करे, भले ही कोई गुरु कहे ऐसा कि नहीं भाई भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करनी, फिर ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जब बलि महाराज के पास वामन रूप में भगवान आए तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। तो शुक्राचार्य ने समझाया कि ये विष्णु है, तुम्हें ठगने आए हैं, तुम्हारा सारा राजपाट ले लेंगे। तो बलि महाराज कहते भले ही भगवान विष्णु क्यों ना हो, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है, मुझे तो अगर सब कुछ ले भी लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान ने तो 2 पैरों में सारे लोगों को नाप लिया, भगवान ने अपना विस्तार किया। जब बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि दे दी तो 2 पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल सबको नाप लिया। तो बलि महाराज को कहते हैं कि तुमसे 3 पग भूमि मांगी थी, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि महाराज कहते हैं मेरे सिर पर रखो, है ना। तो उन्होंने अपने आप को भी भगवान के लिए समर्पित कर दिया, खुद को भी भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये किससे सीखने को मिलता है? बलि महाराज से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमराज। तो यमराज के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है भाई? देखो, हम चाहते हैं लोग जब हमसे मिले वो कहें कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा होता है ना हमारे मन के अंदर। अगर कोई इंसान आपको देखकर बोले कि कहाँ तुम्हारी शक्ल देख ली, दूर हो जाए, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, कभी मेरी जिंदगी में ना दिखो तुम मुझे। तो अगर ऐसा इंसान कोई आपको मिले तो आपको अच्छा लगेगा? बताओ, डू यू फील गुड? या लोग आपसे कहें कि हमें तो आपकी शक्ल ही नहीं देखनी, कितना हृदय हमारा वो हो जाएगा ना। ये कैसे लोग हैं, हमेशा मेरी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो देखो, यमराज महाजन है, कोई यमराज को देखना चाहता है?
महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है यमराज, कोई देखना भी नहीं चाहता उनको। हाँ, और जो भगवान के भक्त हैं उनको मन नहीं करता कि मैं कथा करूं, कीर्तन करूं, प्रचार करूं, लेकिन प्रचार किसको करें, किसको प्रचार करेंगे यमराज? यमदूतों को। सुनेंगे यमदूत? सुनेंगे तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन मन में इच्छा तो है ना कि मुझे प्रचार करना है ना। और भगवान ने काम देखो कितना मुश्किल काम दिया। अब हम लोग चलो सपोज हम भक्ति में हैं, भगवान की साधक हैं, कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की, है ना, साधना की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा क्या होती है, हमें कौन मिले, साधु लोग मिले या पापी लोग मिले? क्या इच्छा है हमारी? पूरे दिन में हमसे कैसे लोग मिले? साधु ज्यादा लोग, से ज्यादा साधु मिले लोग माता मिले, जी। है ना। और यमराज का क्या प्रोफाइल है? सुबह से शाम तक दुनिया भर के चोर उचक्के बेईमान लोग, पापी लोग, सबके दर्शन इनको करने हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं, ये इनका कार्य है। लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार हो सकता है हमें कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जाए, आप सपोज टेम्पल की सेवा कर रहे हैं या गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो गुरु कोई ऐसा कार्य करने को बोल दे, आपका मन, आपके मन को वो कार्य अच्छा ना लगे, आपके मन को वो भाए ना। जैसे सपोज करो मंदिर में कोई बहुत अच्छा कीर्तन होना है, बहुत अच्छे सिंगर आ रहे हैं, और आप बड़ा सज धज के तैयारी करके कि आज खूब जोश के साथ मंदिर में नृत्य करेंगे, ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे कीर्तन का, आप चले गए। वहां पे टेम्पल के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोला भाई ये जो जूतों की सेवा चल रही है ना, वहां पे कमी हो गई है लोगों की, तो आप आगे थोड़ी सेवा कर दीजिए जूतों की, अब हमारी शक्ल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो सोच के गए थे हम तो कीर्तन में नाचेंगे, है ना, कीर्तन में खूब आनंद लेंगे, अब हमें तो जूतों की सेवा पे खड़ा कर दिया, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट या फिर गुरु, आपके गुरु जो भी आपको सेवा दें, भले ही आपके मन को अच्छी लगे चाहे ना लगे, उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। जैसे यमराज है, क्या बहुत अच्छी उनको कार्य मिला हुआ है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता है ना, किसने काम दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान ने जो कार्य किया, उन्होंने कार्य दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भगवान, मुझे यमदूतों के बीच में रहना है, पापी लोगों का रोज सुबह शाम दर्शन करना है, इट्स ओके। साधुओं का, वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जहां पे आप खुश वहीं पे मैं खुश। तो क्या भगवान कृष्ण को पता नहीं है इनके मन की बात, है ना? भगवान कृष्ण को नहीं पता कि भाई इसको जूतों की सेवा में लगा दिया, इसके मन में तो इच्छा थी कि ये तो कीर्तन सुने। तो भगवान कृष्ण किसी ना किसी रूप में व्यवस्था कर देंगे आपके लिए कीर्तन की भी, है ना। वो अपने मन की बात जानते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता होगी अगर आप जूतों की सेवा करेंगे, क्योंकि अगर हमने जूतों की सेवा करी तो जितने लोग जूते आपके पास छोड़कर अंदर मंदिर में कीर्तन सुने गए, उन लोगों को कीर्तन का आनंद आया। आपकी वजह से 50 लोगों ने कीर्तन सुना, क्योंकि आपने उनके जूतों की रखवाली करी, तो वो बड़ी सेवा है। तो भगवान जो भी आपको सेवा दे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भगवान तो मन की बात जानते हैं यमराज के। अब भगवान को पता चल गया कि भाई ये यमराज सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। तो क्या किया भगवान ने? पूरा वो बना दिया, लीला रच दी। क्या लीला रच दी? कि भाई मंडूक मुनि है, वो अपनी कुटिया में बैठे हैं, साधु हैं, राजा के महल में चोरी हो गई, और चोरों ने क्या किया? चोरों ने मंडक मुनि के यहाँ पे धन छुपा दिया जब पुलिस ने पीछा किया चोरों का। तो अब सिपाही पकड़ के लेके मंडक मुनि को उनको सूली पे चढ़ाने लगे। तो इतने में राजा को पता लग गया कि ये तो मुनि है, उनको रोक दिया। तो मंडक मुनि ने उनको तो कुछ नहीं बोला राजा को कि भाई ये तेरी तो कोई गलती नहीं है, तुमने तो गलती से मेरे को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। कहते मेरी तो मुझे तो प्रॉब्लम धर्मराज से है, यमराज से प्रॉब्लम है, क्योंकि कर्मों का फल तो वो देते हैं और मैंने तो कोई पाप किया नहीं। तो यमराज के पास पहुंच गए मुनि। मुनि ने पूछा कि भाई मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था, मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा जिसकी वजह से मुझे सूली पे चढ़ाना पड़ा। तो कहते, यमराज कहते कि अपने बचपन में किसी चींटी के ऐसे वो तिनका चुभ हो दिया था कीड़े के, और वो ऐसे सूली पे लटकने जैसी हालत हो गई थी उसकी, तो इसलिए आपको ये दंड मिला। तो मुनि कहते कि मैं तो बच्चा था, मुझे कौन सा पता था। गुस्से में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम 100 सालों के लिए धरती पर गिर जाओ, धरती पर जन्म लो। अब था तो वो श्राप, लेकिन एक्चुअल में क्या था? भगवान ने क्या दिया है? यमराज को छुट्टी।
अब भगवान हमारे ऑफिस में जैसे छुट्टी नहीं देते कि एप्लीकेशन लगा के जाएंगे बॉस के पास कि सर छुट्टी दे दो 2 दिन की, घूमने जाना है या तबीयत खराब है, फिर वहां से 10 गालियां मिलेंगी, फिर छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो भगवान कृष्ण है, कितने साल की छुट्टी देती? 100 सालों की, कि जाओ छुट्टी, जाओ प्रचार करो। तो विदुर जी बन के आ गए। किसके बीच में रह रहे हैं? वैष्णवों के बीच में। कौन? पांडवों के बीच में रह रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कौरवों की जो षड्यंत्र है उनसे बचा रहे हैं, और मैत्रेय मुनि से उपदेश सुन रहे हैं। जो भगवान कृष्ण जाते जाते उद्धव को और मैत्रेय मुनि को देके गए थे, तो कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी भगवान ने, 100 सालों के लिए कर दी, है ना। तो भगवान आपके मन की बात जानते हैं। तो यमराज से में क्या सीखने को मिलता है? जो भी गुरु सेवा दे, भले ही मन को भाए या ना भाए, हाथ जोड़ के स्वीकार करो। ठीक है। माता ये जो आप बता रहे थे, ये उद्धव जी के लिए बता रहे थे? उद्धव जी ने विदुर जी उद्धव जी के पास गए थे। नहीं नहीं, विदुर जी, हाँ हाँ, विदुर जी हाँ, को। उद्धव जी के पास गए थे जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, तो फिर उन्होंने आगे मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया कि मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मैत्रेय मुनि आपको उपदेश देंगे। ये थोड़ी लंबी कथा है, कभी समय मिला तो फिर मैं आपको बताऊंगी। सेशन क्लियर हुआ सबको? कुछ सीखा आज के सेशन में? जी माता जी। जी जी माता जी। ठीक है, तो अपना फेवरेट चुन लो, अपना फेवरेट महाजन चुनो